Hello, bachcho. Let's read this question. And the question says, an ionic compound consists of only A plus, B2 plus, and C3 minus ions. Which of the following options is or are correct with respect to their possible structure? तो बेसिकली बच्चों हमें एक क्रिस्टल में A प्लस दिया है, B2 प्लस दिया है, C3 माइनस आयन दिया है. ठीक है, हमें इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर बताने. तो पॉसिबल स्ट्रक्चर बच्चों हमें कैसे पता लगेगा? अगर वो हमारा क्रिस्टल जो है ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हुआ, मतलब कि जितने कैटायनिक चार्ज है उतने ही एनायनिक चार्ज हुए, ओवरऑल स्पीशीज जो ओवरऑल क्रिस्टल है वो न्यूट्रल है, तो ये हमारा वो मतलब वो स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा. तो ए ऑप्शन की बात करें तो C3 माइनस जो है वो कहां पर है? सीसीपी फॉर्म करता है, यानी कि सीसीपी साइड्स. जेड की वैल्यू इसकी आ गई 4. बात करें ए प्लस आयन की, तो ए प्लस आयन जो है सारे ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में होगा. ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मतलब कि जेड की वैल्यू अगेन 4. ठीक है, क्योंकि जो हमारा जेड की वैल्यू होती है किसी भी स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है, किसी भी टाइप ऑफ लैटिस के लिए, तो उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की वैल्यू होती है और टेट्राहेड्रल वॉइड्स की जस्ट हाफ होती है. एंड B2 प्लस है, तो ये क्या है? B2 प्लस के बारे में बोला है आयंस ऑक्यूपाई हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, यानी कि हाफ ऑफ 8. टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्योंकि डबल होते हैं तो ये 4. ओवरऑल चार्ज देखिए माइनस चार्ज है, एक पर -3 है, तो 4 पे क्या होगा? यानी कि -12 चार्ज. यहाँ +4 ये है, एक पे +2 है, तो 4 पे कितना होगा? +2 इंटू 4 +8, तो 8 + 4 होता है +12, और ये है ये +12 और ये आता है हमारा -12. ओवरऑल स्पीशी न्यूट्रल है, तो ये ए वाला जो है एग्जिस्ट करेगा. ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं. ऑप्शन बी में क्या है? B2 प्लस आयन जो है HCP फॉर्म करेगा, यानी कि Z जो है B2 प्लस का वो 6 है. A प्लस के लिए क्या कह रहा है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तो यानी कि इसकी भी वैल्यू 6 ही होगी. और C3 माइनस के लिए क्या बात हो रही है बच्चों? यहाँ पे C3 माइनस के लिए अगर बात करी जाए तो ये होगा हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स. हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स यानी कि 12 का हाफ 6. अब माइनस चार्ज की बात करते हैं. सबसे पहले देखिए, एक पर -3 है, तो 6 पे कितना होगा? 6 इंटू 3 -18. B2 प्लस वाले की बात करते हैं, एक पे +2 है, तो 6 पे कितना होगा? +12. और बात करें ए प्लस वाले की, एक पर +1 है, तो 6 पे कितना होगा? +6. तो देखिए ये -18 है, 12 + 6 +18 होता है. ओवरऑल स्पीशी क्या है? न्यूट्रल है, तो बी भी पॉसिबल है. सी ऑप्शन की तरफ चलते हैं. तो सी ऑप्शन में क्या कह रहा है कि जो ए प्लस है वो ऑल्टरनेट कॉर्नर्स पर है. क्या कह रहा है बच्चों? ऑल्टरनेट कॉर्नर्स ऑफ सिंपल क्यूब. अब देखिए 8 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है, 8 कॉर्नर्स होते हैं. इसको एक बार बनाकर देख लेते हैं बच्चों. ये है हमारा क्यूब, 8 कॉर्नर्स पे ऑल्टरनेट, मतलब कि मान लीजिए अगर एक यहाँ है एटम, तो इसके अगल बगल कहीं नहीं होने चाहिए. ठीक है, एक छोड़कर एक. तो अगर इस पोजीशन से हम मूव करना शुरू करें तो यहाँ पर नहीं होगा, इस पोजीशन पे होगा. ठीक है, फिर इसके भी सारे ऑल्टरनेट्स पर नहीं होने चाहिए, तो यानी कि अब दूसरा एटम यहाँ होगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. फिर इसके भी सारे ऑल्टरनेट्स पर नहीं होने चाहिए, तो यहाँ होगा. मतलब कि एटम्स ऐसे रखने हैं कि उनके जस्ट नेक्स्ट पोजीशन पर कोई एटम ना हो. तो ओवरऑल ऐसी 4 पोजीशन आ रही है, तो हम ये लिख सकते हैं Z जो है A प्लस वो है एक तो 4 जगह, और एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, तो ये आ गया हमारा 1/2. B2 प्लस की बात करें तो ये जो है B2 प्लस आयंस ऑक्यूपाई द अदर कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब. जो B2 प्लस है वो दूसरे कॉर्नर्स को ऑक्यूपाई करता है, तो यानी कि बचे 4 को बचे 4 में B2 प्लस है. बचे 4 में B2 प्लस है, तो ये आएगा 4
इंटू 1/8, तो ये आएगा 1/2। और क्या है C3-, यहाँ पे कह रहा है C3- आयंस ऑक्यूपाई द बॉडी सेंटर ऑफ द, यानी कि बॉडी के सेंटर पे, मतलब ये सिर्फ एक है। ठीक है, तो यहीं से हमें थोड़ा सा डिसबैलेंस पता चल रहा है, बट देख लेते हैं। देखिए 3- एक पर है, तो एक पर भी -3 ही रहेगा। A प्लस की बात करते हैं, एक पर +1 है, तो हाफ पे क्या होगा 1/2, बस +1 इंटू 1/2, 1/2। बात करें 2 प्लस की, एक पर +2 है, तो हाफ पे कितना होगा, हाफ पे +1 होगा। तो क्या आ रहा है यहाँ पे, ये जो है हमारा 1, हाफ इंटू +2, 1 करा तो हाफ का एलसीएम ले लिया हमने, 3/2 है, और ये -3 है, -3 और +3/2, तो ये दिख रहा है -3, यानी कि नेगेटिवली चार्ज ज्यादा है, ओवरऑल स्पीची न्यूट्रल नहीं है, तो सी तो पॉसिबल नहीं हो सकता। बी ऑप्शन की तरफ चलते हैं, तो B2+ आयन जो है हमारा CCP, यानी कि Z की वैल्यू 4 हो गई। C3- की बात करें तो ऑप्शन डी में बोला है ऑल द टेट्राहेड्रल, यानी कि 8। और A+ कहाँ पर आ रहा है, ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, यानी कि 4। तो अब देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, एक पर -3, तो 8 पे कितना होगा -24। अब प्लस की बात करें तो +2 इंटू 4 +8, और इस पे कितना आ रहा है, ए पे +1 है, तो 4 पे +4, तो ये है +8 इंटू +4 +12, और ये है -24। तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो नहीं है, तो यानी कि डी ऑप्शन कट आउट हो गया। करेक्ट ऑप्शन क्या निकल के आता है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। So I hope all of you understood very well. Thank you and best of luck.